हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आपको जैसा पता होगा कि कैट 2021 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था उसमें थोड़ा सा चेंज है, और वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ। और कई बच्चों को इससे रिलेटेड थोड़े से डाउट थे, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कैट के अगर आपको ईजी सॉल्यूशंस चाहिए, है ना, सबसे इजी सॉल्यूशन कैट के आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कैट से रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एक कैट हो गया आपका, जेट, आईआईएफटी, सीमैट, इवन एसआरसीसी भी, इनके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस आपको फ्री में हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एग्जाम वाइज पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे क्वांट के, और कैट के एलआरडीआई के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको 2017, 18, 19 और 20 का ऑलमोस्ट स्लॉट 1 कवर हो गया। स्लॉट 2 और 3 के भी अभी हम लोग कुछ ही अगले दिनों में वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो सबसे इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है, अभी भी देर नहीं हुई है, जबरन ब्रांड के पीछे मत भागो। ठीक है, अभी भी देर नहीं हो, आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट catipmat.com पे जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कैट में अपेयर होने के लिए आपके ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज मार्क्स चाहिए होते थे, वो आपको पता होगा कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए था, और SC ST PWD कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए 45% था। अब क्योंकि क्या हुआ, कुछ कॉलेजेस ने क्या हुआ, बच्चों को सिर्फ प्रमोट कर दिया था, पास कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, काफ़ी डिस्परेंसी आ गई थी परसेंटेज में। तो कैट 2021 के लिए इन्होंने क्या किया, ध्यान देना, सिर्फ कैट 2021 के लिए ही है, इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था, है ना, उसको हटा दिया है। ठीक है, और आपकी जो, आप जब कैट का फॉर्म भरोगे, है ना, तो अगर आपको अभी तक वो हुआ है सिर्फ प्रमोशन पास इंस्टेड ऑफ अवार्ड ऑफ मार्क्स सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द लास्ट 2 years ऑफ द बैचलर्स प्रोग्राम कैन एंटर प्रमोशन और पास, ये प्रमोशन और पास पे एंटर कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, दिस एक्सेप्शन इज अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु आर कंप्लीटिंग द बैचलर्स डिग्री इन द ईयर और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम ग्रेजुएशन ईयर 2021 एंड 2022 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप प्रमोशन और पास का ऑप्शन किस में पुट कर सकते हो, जिनका ग्रेजुएशन ईयर कब था, 2021 या 2022। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट देख लेना। अब कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हुए 2020 में और 2021 में, ठीक है, उनके लिए क्या है, ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ पॉइंट 1 एंड कंसिडरिंग that there could be different evaluation pattern adopted by different universities across the country due to COVID-19 pandemic, the CAT committee has decided to remove the minimum percentage of marks। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ये 45 और 50% के मिनिमम क्राइटेरिया जो था उसको हटा रहे हैं, किसमें, कैट 2021 के एग्जाम के लिए। लेकिन इस चीज में एक आप ध्यान रखना, अलग अलग इंस्टीट्यूट, ये आप सिर्फ कैट जो आप रिटर्न एग्जाम है उसके लिए ये लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आईएम के जो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आईएम के, है ना, उनके जो भी डिसीजन होगा 10, 12 और ग्रेजुएशन के मार्कशीट से रिलेटेड, और उनकी जो एडमिशन पॉलिसी होगी वो एकदम अलग भी हो सकती है उस सॉरी, उसमें वो आपके 10, 12 और ग्रेजुएशन के मार्क्स भी हो सकता है, देखें, कंसीडर करें। ठीक है, तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने हटाया है, ये सिर्फ कैट के एग्जाम के लिए हटाया है, ये चीज़ दिमाग में रखना। उम्मीद है मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। कैट का कई लोग क्या होता है कि अगर मान लो उनके 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो कैट का एग्जाम ही नहीं दे सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आपके लेस देन 50% मार्क्स हैं या 45% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप कैट एग्जाम ही नहीं लिख सकते। सीजन में तो इस बार इन्होंने कैट 2021 में क्या किया, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का क्राइटेरिया हटा लिया। इवन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके हो सकता है ग्रेजुएशन में 50% से कम हो, तो वो लोग कैट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट के अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट जैसे ABC, सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, सबका अपना अलग अलग वेटेज रहता है कि 10th को कितना वेटेज दे रहे हैं, 12th को कितना दे रहे हैं, ग्रेजुएशन को कितना दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, ये उनका पर्सनल इशू है, तो वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो हाँ, इस साल कैट 2021 लिखने के लिए ध्यान रखना, कैट 2021 लिखने के लिए रिटर्न एग्जाम जो होता है उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है।
पॉइंट, उम्मीद है ये वीडियो बनाने का मेरा एक मोटिव यही था कि आप डिफरेंस समझ जाओ कि कैट लिखने की बात अलग है और आईआईएम का जो एडमिशन पॉलिसी होती है वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।